नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यूके भारत को टेम्पेस्ट में भाग लेने के लिए ऑफर करने वाला है। टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट यूके डेवलप कर रहा है, उसमें भारत को को डेवलपर की तरह वो लाना चाहता है। इस खबर पर ज्यादा बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसके लिए अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो थोड़ी बड़ी वीडियो है। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो की तरफ से 2 खबरें निकलकर सामने आ रही है। 2022 में जो हमारा गगनयान लॉन्च होने वाला है, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एरो मेडिसिन अब इसरो के साथ आ गया है, उनकी बात चल रही है और हमारे जो क्रू मेंबर हैं उनको इसी इंस्टीट्यूट में कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग दी जाएगी। अपनी शुरुआती ट्रेनिंग वो यहीं से करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के ऑफिशियल्स का यह कहना है क्योंकि AIM के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतने अच्छे सिमुलेटर है कि भारत में इस प्रकार की चीजें कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसरो उनके साथ मिलकर अब काम कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन और हमारे एयरमैन और पायलटों को ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट है और इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत यह आता है। आपको बताया कि हमारे गगननॉट को जो फाइनल ट्रेनिंग दी जाएगी वो रशिया में दी जाएगी। ऐसा रशिया ने कई बार कहा है और कई खबरों में निकल कर भी आया है, पर उसके लिए जो इनिशियल ट्रेनिंग देनी है वो इंडियन एयरफोर्स की फैसिलिटी में ही दी जाएगी। और ये आप तो जानते ही होंगे कि वो कोई ना कोई पायलट ही होंगे जो गगनयान में गगननॉट बन के अंतरिक्ष में जाने वाले हैं इसरो के इस पहले अभियान में। अगली खबर में भी हम लोग इसरो की ही बात करेंगे। RLV-TD का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिसका परीक्षण 2016 में ऑलरेडी इसरो ने किया हुआ है। तो इसका अब दूसरा परीक्षण होने वाला है। इसी साल के मिड में इसका दूसरा परीक्षण हो जाएगा। पहले परीक्षण में RLV-TD के एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर को चेक किया गया था। रॉकेट के द्वारा उसको 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया था और फिर वहां से उसको लॉन्च किया गया था और उसको फिर हमने समंदर में गिरा दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। एक हेलीकॉप्टर के द्वारा, जो कि हो सकता है MI-26 हेलीकॉप्टर होने वाला है, 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसको ले जाया जाएगा। इसके बाद वो ग्लाइड करके एक रनवे पे उतरेगा और यह चेक किया जाएगा कि ये जो हमारा एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर है वो ग्लाइड करके किस प्रकार से रनवे में उतरता है। इससे जो जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद इसके मेन मॉडल को डेवलप करने में वो सहायक होगा। आपको पता होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रोजेक्ट 75I को हरी झंडी दे दी है और इस प्रोजेक्ट पे अब काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आगे आने वाले समय में टेंडरिंग भी होगी और इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा, जिसमें कि भारत की कंपनी, कोई प्राइवेट या सरकारी कंपनी, विदेश की किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन करेगी और उसके बाद जाके इंडिया में ही इन सबमरीन्स को बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 सबमरीन को बनाया जा रहा है और यहाँ पर जो नई खबर निकल कर आई है वो ये आई है कि माझेगांव डॉक लिमिटेड इसके लिए बिड कर सकता है। उसको भारत सरकार से अप्रूवल मिल गया है। 40,000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा प्रोक्योरमेंट होने वाला है, उसमें माझेगांव डॉक लिमिटेड LNT को हो सकता है भारत में टक्कर दे, क्योंकि LNT को भी अरिहंत सबमरीन बनाने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्राप्त है, उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो हो सकता है कि MDL को LNT से थोड़ा चैलेंज मिले, पर भारत की कोई भी कंपनी हो उसको विदेश की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन बनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि माझेगांव डॉक लिमिटेड को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके पास पूरा इकोसिस्टम है। तो हो सकता है कि उन्हीं को यह कॉन्ट्रैक्ट जाए भारत की तरफ से, हो सकता है कि वही ये पार्टनर बन जाए इस कॉन्ट्रैक्ट या इस टेंडरिंग प्रोसेस में। हम लोगों ने पिछले महीने ये सुना था, हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि नई स्नाइपर राइफल्स जल्द ही आने वाली है। तो LOC पे जो हमारे जवान तैनात हैं उनके हाथों में नई स्नाइपर गन को देखा गया है। इनमें 2 प्रकार की गन को देखा गया है। सबसे पहली .338 लपुआ मैग्नम स्कॉर्पियो TGT है, जो कि बेरेटा के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा बैरेट की M95 .50 कैलिबर की गन भी देखी गई है। इसमें जो बैरेट M95 है वो एंटी मटेरियल गन है, जो कि US के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। आप जानते होंगे कि 5,719 स्नाइपर राइफलों का ऑर्डर ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें से कुछ राइफलें अब आना स्टार्ट हो गई है। आर्मी ऑफिसर्स का भी यह कहना है कि यह सब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इनको आने में थोड़ा समय लगता है। धीरे धीरे और भी स्नाइपर राइफल्स आ जाएंगी। अगले महीने भी इस प्रकार की डिलीवरी होने की संभावना है और आने वाले 1 साल में इस प्रकार की पूरी डिलीवरी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।